गान सुनो, ओ मामा के गान सुनो, मामा के गान सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। मामा के गान सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। कर्म बंध काटो मेरे, ओ कर्म बंध काटो मेरे, कर्म बंध काटो मेरे, जन्मों से मेरे साथ पड़े। मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। तुमको मनाऊं, हाथ जोड़ो चितलाऊं, और किसको सुनाऊं वासुदेवा। तुमको मनाऊं, हाथ जोड़ो चितलाऊं, और किसको सुनाऊं वासुदेवा। तुम बिन ना दूजा, किसी को भी ना पूजा, एक तुम ही हो मेरे वासुदेवा। तुम बिन ना दूजा, और किसी को ना पूजा, एक तुम ही हो मेरे वासुदेवा। तुम बिन कौन बता, ओ तुम बिन कौन बता, तुम बिन कौन बता, जो पूरे मेरे काज करे। मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। दीनों के दाता, मोक्ष पद के दाता, हे त्रिभुवन के स्वामी हे विधाता। दीनों के दाता, मोक्ष पद के दाता, हे त्रिभुवन के स्वामी हे विधाता। मैं हूँ अज्ञानी, तेरी भक्ति ना जानी, मैंने कर ली मनमानी मेरे दाता। मैं तो अज्ञानी, मैंने भक्ति ना जानी, मैंने कर ली मनमानी मेरे दाता। विषय विकार भयो, ओ विषय विकार हरो, विषय विकार हरो, जो पुण्यों का नाश करे। मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। मामा के लाल सुनो, ओ मामा के लाल सुनो, मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। कर्म बंध काटो मेरे, ओ कर्म बंध काटो मेरे, कर्म बंध काटो मेरे, जन्मों से मेरे साथ पड़े। मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। मामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े।
महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवादिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के पावन अवसर पर महामंगलकारी, महाकल्याणकारी, सब सुखों का देने वाला, सब दुखों का नाश करने वाला परम पावन जीवन चरित्र आप अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान, उनके 9 जन्मों के अंदर 2 भवों की चर्चा आपने श्रवण की। आज तीसरे भव की चर्चा प्रारंभ करेंगे और महाकवि श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब की रचना का आधार लेकर प्रभु पार्श्वनाथ जी की परम पावनी जीवन कथा आपको सुनाई जा रही है। आइए एक जोरदार जयकारा लगाकर हम भगवान की कथा प्रारंभ करें। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जन्म तीसरे का यहाँ करना है विस्तार, देव सुगुर सद्धर्म का चंदन ले आधार। चंदन वर्णन स्वर्ग का सुनना देकर ध्यान, श्रोताओं से शोभता वक्ता का व्याख्यान। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का आश्रय लेकर, आधार लेकर इनकी कृपा से तीसरे जन्म का अब कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन प्रारंभ करेंगे। आइए तीसरे जन्म में हम जानेंगे कि स्वर्ग लोक कैसा होता है और स्वर्गों के सुख कैसे होते हैं। अंत समय में अनशन द्वारा त्यागी गजने पाया है, मर कर के सहसार 8वां स्वर्ग सुखद शुभ पाया है। उम्र महासत्ता सागर की सुख का कोई पार नहीं, सेवा में सुर रहते हाजिर दुख का कुछ संचार नहीं। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, खड़े दास सुर बोल रहे। नाथ बुरे उत्पन्न हमारे कर्मियों कल्लोल रहे। हास्य विनोद प्रीत दिखलाते, हर्ष भाव करते उत्पन्न। नाथ हमारे आप हमारे ऊपर रखना चित्त प्रसन्न। आप हमारे प्यारे मालिक, हम सारे हैं आज्ञाधीन। नाथ यहाँ की यही रीति है, कहते हम कुछ नहीं नवीन। प्रभु चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीव, जिन्होंने प्रथम भव मरुभूति का किया और दूसरा भव हाथी का किया। हाथी के भव में
में संधारा पूर्वक, समाधि पूर्वक क्षमा याचना करते हुए 84 लाख जीवा योनियों को खिमाते हुए पंच परमेश्वरी का ध्यान करते हुए काया का त्याग किया और काया का त्याग करके सहस्त्रार नामक 8वें स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न। कहा गया है कि तिर्यंच गति का जीव, पशु गति का जीव अधिक से अधिक 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। अगर उससे ऊपर भी जा सकता होता तो इतनी समता रखने वाला जीव उससे और ऊपर भी अवश्य चला जाता, क्योंकि जिस समय लगता है कि सब कुछ ठीक है, दिमाग में कोई चिंता नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं, किसी काम की कोई जल्दबाजी नहीं, उस समय व्यक्ति को लगता है कि मैं धर्मात्मा हूं और धर्म में मेरा बड़ा अच्छा मन लग रहा है। पर जिस समय सिर पर मौत नाच रही हो, पूरे शरीर के अंग अंग में वेदना हो रही हो, एक एक नस नस में, रग रग में जहर बहने लगा हो, उस समय अपार वेदना के अंदर अपने शरीर का ध्यान हटा के, उस वेदना की तरफ से ध्यान हटा के प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, नवकार मंत्र का स्मरण करना अत्यंत कठिन होता है। तो ऐसी कठिन साधना की तो वहां से काल करके कहाँ आए? 8वें स्वर्ग में, जिसका नाम है सहस्त्रार। और कहा जाता है 8वें स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवता की आयु होती है 17 सागर। कितनी? इन्होंने 17 सागर की आयु पाई। सागर का मतलब एक सागर, यानी इतनी लंबी उम्र। सागर किसे कहते हैं? समुद्र को। जैसे समुद्र का कोई और छोर नजर नहीं आता है, समुद्र के पानी का कोई माप नहीं होता है, ऐसे इतनी लंबी उम्र जिसका कोई और छोर समझ ही नहीं आता। ऐसे कितने सागर? 17 सागर। और वे 17 सागर की आयु भी कैसी? न बीच में टूट सकती है, न बीच में देवता काल कर सकता है। यानी ऐसी आयु जो कि पूरी की पूरी भोगनी ही भोगनी है। एक भी सांस कम नहीं कर सकते और एक भी सांस बढ़ा नहीं सकते। हम मनुष्यों की आयु तो कैसी है? बीच में कभी भी समाप्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर देवताओं की आयु बीच में समाप्त नहीं होती। ऐसे 17 सागर की आयु प्राप्त करके 8वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। और जैसे ही उत्पन्न हुए, कोई जन्म की वेदना नहीं होती, एक देवशैया होती है। और जैसे 32 साल का सुंदर नौजवान स्वस्थ पुरुष अपने शरीर से चादर हटाता है, उठ के बैठ जाता है, ऐसे ही वो देवता क्या ले लेते हैं? उस शैया से उठ के बैठ जाते हैं और उनका जन्म हो जाता है। और जैसे ही उठकर बैठते हैं, चारों तरफ देवी देवता उपस्थित होते हैं, खड़े होते हैं हाथ जोड़कर, हे स्वामी, जय जय नंदा, जय जय भद्रा, आपका भद्र हो, आपका कल्याण हो। आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमारे स्वामी उत्पन्न हुए हैं। यानी पैदा होते ही मालिक, कुछ कमाने की जरूरत नहीं, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कोई व्यवस्था की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं। यहाँ तो सब कुछ कमाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक काम वाली को टिकानी, हाँ, एक काम वाली को टिकाना भी बड़ा मुश्किल होता है। वहां हजारों देवता सेवा में खड़े रहते हैं और कहते हैं आप हमारे प्यारे मालिक हो और हम सब आपके आज्ञाधीन हैं। आप हमें आज्ञा करें, आपकी खुशी के लिए हम क्या करें, ऐसा क्या करें
हैरान मत होना, इस स्वर्ग लोक की रीत यही है जी, इस स्वर्ग लोक की रीत यही है। इस प्रकार वहां जन्म होता है और जन्म होने के बाद लगा भोग ने भोग दिव्य वर नृत्य देखता सुनता गीत, नाटक एक निरखने में ही 7 पीढ़ियां जाती बीत, अरिहंतों को वंदन करने क्षेत्र विदेहों में जाता, पर्युपासना कर मुनियों की परमार्थ का पद पाता, प्रभु जन्मोत्सव में इंद्रों के शामिल होता मेरु पर, धन्य मानता अपने को फिर समवसन की रचना कर, नंदन वन की बावड़ियों में लेता सुख जल क्रीड़ा का, नाम नहीं था वहाँ किसी भी दुख बाधा का पीड़ा का, वैक्रिय शक्ति लगा कर अपना इच्छित रूप बदल लेता, मनसा हुई जिधर ही बस वह तुरंत फुरत ही चल देता। देवलोक में रहकर देवलोकों के दिव्य सुखों का भोग कर रहा है। कहते हैं जैसे आप नाटक देखते हो, फिल्म देखते हो, ऐसे स्वर्ग लोक के नाटक, यहाँ के नाटक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वे दिव्य नाटक ऐसे ऐसे होते हैं कि देखने लग जाओ तो देखने वाले को तो लगेगा बस अभी शुरू हुआ था, अभी खत्म भी हो गया, और यहाँ धरती की 7 पीढ़ियां बीत जाती हैं, इतना लंबा वो एक एक नाटक होता है। ऐसे ऐसे वहां पर नाटक होते हैं, पर फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी जो सम्यक दृष्टि आत्माएं होती हैं वे उन नाटकों में अपना मन लगाती, क्योंकि वे जानते हैं देवताओं को जन्म से ही 3 ज्ञान प्राप्त होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अमृत ज्ञान। वे जानते हैं मनुष्य के भव के सारा कुछ वहां छोड़ाए हैं और यहाँ का भी सारा कुछ छोड़ करके जाना है। वे तो अरिहंतों को वंदन करता है, जहाँ महावीर क्षेत्र में विहरमान भगवान विराजमान होते हैं, कभी वहां चला जाता है, मुनियों की पर्युपासना करता है, और जहाँ भगवान का समोसरण लगता है, समोसरण की रचना करने में बड़ा खुश होता है, तीर्थंकरों के उपदेश सुनता है, और इस प्रकार समय समय पर जैसे हो सकता है तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, तो देवी देवता कल्याणक मनाने आते हैं, साथ में भगवान का जीव भी ये देवता भी आता है। इस प्रकार धर्म भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, और सुखों का भोग भी हो रहा है। और मेरु पर्वत के ऊपर नंदन वन है, नंदन वन के अंदर अनेक बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों के अंदर क्या करता है, स्नान करता है, जल क्रीड़ा करता है, वैक्रिय शक्ति प्राप्त है, वैक्रिय शक्ति से जैसा रूप बनाना चाहे वैसा रूप पल भर में बना लेता है, और जहाँ जाने की इच्छा होती है बस अभी तो पलक झपकने में टाइम लग जाता है, उनको पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। यानी कि इतने सुख देवलोक के किसको प्राप्त है। देखो समय समय की बात है, अभी कुछ देर पहले धरती पर जब हाथी के रूप में था, तालाब में फंसा हुआ था, कोई उसका सहायक नहीं था, हाँ? और अब देवलोक में सब उसके आगे पीछे मंडरा रहे हैं। ये सब किसका खेल है? पुण्य और पाप का खेल है। जिस समय वो तालाब में फंसा था उस समय उसने बाहर के साथियों की इच्छा नहीं की, उसने धर्म को अपना साथी बना लिया। हाँ जी, किसको साथी बनाया? धर्म ध्यान को साथी बनाया, और उसने धर्म को अपनाया तो धर्म ने उसे कितना कुछ दिया। उस हाथी के जोन से उठा के कहाँ पहुंचा दिया? 8वें स्वर्ग में। देख लो धर्म इतना कुछ देता है, हाँ? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण हर पल करना चाहिए। मिलते हैं क्या मुफ्त में स्वर्ग लोक के सुख, बीज बिना फलता नहीं कहीं कभी भी रुक, धर्म बीज बोया सुख
करना होता है? धर्म का आराधन करना होता है। धर्म का बीज जो होता है उसे स्वर्ग के फल प्राप्त होते हैं। अंत काल में अपने मन में प्रभु का नाम बसाया था। तन का वन का हथिनी का भी मन से मोह मिटाया था। अंतमता शोभता जगत में बहुत प्रसिद्ध कहावत है। इसके ही अनुसार जन्म हर प्राणी देखो पावत है। हाथी में भी इसी मुताबिक उत्तम गति स्थिति पाई है। अपनी ही करनी बस उसको देवलोक तक लाई है। अंतिम समय में गजराज ने अपने तन का मोह छोड़ा, अपने वन का मोह छोड़ा। जिस वन में पैदा हुआ, जिस वन में बचपन बीता, जवानी बीती, इतनी मौज मस्तियां की, हाँ कितना प्यारा था उसको वो वन। कहते हैं ना, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इंसान अपने आखिरी क्षण तक भी अपनी जननी और जन्म भूमि को भूलता नहीं है। पर जो धर्मात्मा है, जिनके मन में तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे फिर आत्मा के अलावा और किसी की तरफ ध्यान देते ही नहीं है। उस गजराज ने तन का मोह छोड़ा, वन का मोह छोड़ा और अपनी प्यारी हथिनी का भी मोह छोड़ दिया और धर्म में मन लगाया। कहते हैं ना, आखिरी समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अगर आखिरी समय अपने शरीर में ममता रह जाती तो हो सकता था उसी शरीर में कीड़ा बन जाता। हाँ, आखिरी समय वन में ममता रह जाती तो उसी वन का कोई जीव बन जाता। आखिरी समय हथिनी में ममता रह जाती तो हो सकता था उस हथिनी के शरीर के अंदर कोई कीड़ा बन के पैदा हो जाता। क्या मालूम, जहां इंसान की ममता रहती है आत्मा वही क्या हो जाती है, चली जाती है। इसलिए कहते हैं सबकी ममता छोड़ करके कर्तव्य भाव से संसार का, परिवार का, घर गृहस्थी का पालन करें, पर किसी के प्रति ममता मत रखें, ताकि अंतिम समय में किसी के प्रति ममता ना रहे। हाँ जी, अगर अंतिम समय में ममता का त्याग करना चाहते हैं तो जीते जी शुरू से ममता का त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो उस हाथी ने धर्म के अनुसार उत्तम गति प्राप्त की है और उसकी अपनी तपस्या, उसकी अपनी करनी उसे कहाँ तक ले आई, देवलोक तक ले आई। अगर सांप पर गुस्सा लाता, मन में वैर बसाता वह, क्या हर निज हाथी के भव से स्वर्ग लोक में आता वह। मगर संभाला उसने खुद को मन में धर्म बसा करके, पशु से देव बना है देखो स्वर्ग 8वें। अगर वो सांप के ऊपर गुस्सा लाता कि मैं तो पहले मजबूर फंसा हुआ हूँ, ऊपर से सांप ने मुझे क्या कर लिया, काट लिया है, सांप के प्रति द्वेष का भाव आ जाता, बदले की भावना आ जाती, तो भी वह स्वर्ग में आ नहीं सकता था और उसकी गति क्या हो जाती, खराब हो जाती। इसलिए उसने सर्प के प्रति भी क्या भाव रखा कि सर्प मेरा उपकारी है, इसने मेरा जो पाप कर्म का बंध था उसे काटने में मेरी क्या की है, मदद की है। ऐसे पवित्र भाव रखने से वह कहाँ आ गया, स्वर्ग के अंदर आ गया। अब उसकी हथिनी का क्या हुआ, उसकी वह हथिनी भी तप से जब दुर्बल हो जाती है, स्वर्ग दूसरे में वह अद्भुत देवी का तन पाती है। किए हुए व्रत नियम तपस्या निष्फल कैसे जाने थे, आते कर्म शुभाशुभ आगे उसके भी तो आने थे। उस हथिनी ने भी हाथी के समान ही धर्म ध्यान किया, श्रावक के व्रतों की आराधना की, त्याग तपस्या की और उस त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप समय आने पर उसने भी हथिनी की देह
को त्यागा और दूसरे स्वर्ग के अंदर देवी के रूप में क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। क्योंकि जीव जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल अवश्य ही प्राप्त होता है, और बुरे कर्म करने वाले को बुरा भी अवश्य मिलता है। अब इधर सांप का हाल सुनिए, उसका क्या हुआ। हाल सुनो अब ध्यान लगा कर कुक्कुट पापी प्राणी का, पतन पतन के बाद और भी होता है अज्ञानी का। कुक्कुट सांप बड़ा जहरीला जग के जीव सदा करके, नरक पांचवी धूम प्रभा में पैदा होता जा करके। नहीं चैन एक पल भी उसको नित बेचैनी हारी है, भरी हुई वह काया उसकी रोगों से भी सारी है। अब वो कुक्कुट सर्प जिसने हाथी को डंक लगाया था, जो उसके पूर्व भाव में कमट था, कमट के भाव में अपने भाई पर शिला गिराकर उसे मारा था, और हाथी के भाव में जिसे डंक लगाकर मृत्यु के घाट पहुंचा दिया था, वह कुक्कुट सर्प जिंदगी भर पाप कमाता है। जिंदगी भर संसार के जीवों को सताता है। पता नहीं कितने जीवों को उसने 10-10 करके मार डाला। ऐसे पाप कमा कमा करके वह कुक्कुट सर्प का जीव अपने आयु पूरी होने के बाद 5वीं नरक में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। और नरक तो नाम ही दुखों का है। हाँ जी, धरती में इंसान कह देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी और कौन होगा। पर एक बार जरा पढ़ करके देख लो, नरक में जाने वाले जीव कैसे कैसे दुख सहन करते हैं। अब ये कुक्कुट सर्प का जीव, इसको नरक में उत्पन्न होने के बाद एक पल का भी चैन नहीं है। जैसे किसी थैली के अंदर कोई चीज भर देते हैं, ऐसे उसके शरीर के अंदर बीमारियां भरी। एक जरा सी भी तकलीफ आ जाए तो इंसान को कितनी परेशानी होती है, और उसके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां भरी हुई हैं। अब नरक का चित्रण करते हैं कि नरक कैसा होता है। जीवनार्थी के आपस में सदा झगड़ते रहते हैं, नहीं बैठते शांत कभी वे प्रतिपल लड़ते रहते हैं। सामने वाले अश्वबैन में है जो वैर जमाने में, लगे परस्पर वे भी रहते भारी जंग मचाने में। कभी तोड़ दी टांग एक ने, हाथ किसी ने तोड़ा है, बुरी तरह से मार मार कर पत्थर से सिर फोड़ा है। टुकड़े टुकड़े किया जा रहे वज्र समान कुहाड़ों से, कभी चीर दिए जाते हैं तीक्ष्ण देह की शेर की दाढ़ों से। नरक में रहने वाले जीव हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ाई नरक की पहचान है। जिस घर में प्यार है वो घर स्वर्ग है, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा है वो घर नरक है। स्वर्ग और नरक की यही पहचान है। कभी मन से भी किसी के साथ लड़ना नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, ऊपर से तो चुप रहते हैं पर अंदर ही अंदर युद्ध मचा देते हैं, अंदर भी शांति नहीं होती। तो अंदर से भी शांत रहना और ऊपर से भी शांत रहना, ये स्वर्ग की पहचान है। अब नरक के जीव कैसे लड़ते हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बांह तोड़ दी, किसी को पत्थर मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, कुछ भी करके कैसे भी करके बस लड़ते ही रहना है। और उसके अलावा वहां की क्षेत्रजन्य अनेक बीमारियां होती हैं। कहीं गर्मी इतनी ज्यादा है, कहीं सर्दी इतनी ज्यादा है। जहां गर्मी ज्यादा है, जैसे आपने चने भूनते हुए देखे होंगे,
हाँ वो आते हैं ना रेडियो के ऊपर, वो क्या बनाते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं, कैसे रेत के अंदर भून देते हैं। तो ऐसे नारकी जीवों को क्या कर दिया जाता है, भून दिया जाता है। यानी कि सारे दुख, इतने दुख हैं कि वहां पर तो कोई सुख कहते किसे है, सुख क्या होता है, सुख कहाँ रहता है, इस बात का उनको पता ही नहीं होता। तो ऐसे नरक के दुख कौन सह रहा है, वो कमट का जीव, वो कुक्कुट सर्प का जीव, और उसको वहां पर आयु कितनी मिली है, 17 सागर, जितनी उनको 8वें स्वर्ग में मिली है उतनी इसको 5वें नरक में मिली है। वो इतने समय तक सुख में जीवन बिताएंगे, वहां से पहले नहीं आ सकते, और ये इतने समय तक दुख सहन करेगा ही करेगा, ये उससे पहले चाह करके भी मर। यहाँ इंसान दुखी होता है, सोचता है आत्महत्या कर लो, इन दुखों से छूट जाऊंगा, पर नरक के दुख ऐसे हैं, वहां कोई आत्महत्या भी नहीं कर सकता है। 17 सागर तो उसको नरक में रहना ही रहना है। अगर कमाता पाप नहीं तो पाता क्यों दुख भारी, फिर सह कर दुख क्यों करनी पड़ती, ऐसी हो जारी फिर। लेकिन बात पते की हमको शास्त्रकार बतलाते हैं, कर्म बंध का कारण तब हम जान बखूबी पाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर भोगना पड़ता है। अगर ये सर्प इतने पाप नहीं कमाता तो इसको इतने दुख भोगने नहीं पड़ते, पर जीव सब कुछ जानते समझते हुए भी ऐसे पाप करता है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा अपना हाथ आग में डाल लेता है तो उसका हाथ तो जलेगा ही, ऐसे अज्ञानी जीव बार बार पाप का आचरण करता है तो फिर उसको पाप का फल तो भोगना पड़ता है। इस प्रकार एक गया सुरलोक में, एक गया है नरक, चंदन अपने कर्म का बहुत बड़ा है फर्क, दोनों वर्णन साथ में चलता एक चरित्र, कमठ और प्रभुमाश्व का चित्रण बड़ा विचित्र, कमठ और मरुभूति भी मां जाए थे भ्रात, दोनों में अंतर बहुत, एक दिवस एक रात। एक स्वर्ग में गया है और एक नरक में गया है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों के कर्मों का इतना अधिक अंतर है। जैसे सोना और पीतल दोनों एक ही रंग के होते हैं, हाँ जी, दोनों के रंग में कोई अंतर नहीं होता है, पर दोनों का गुण और दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसे ही कमठ और मरुभूति दोनों एक ही मां से जन्मे थे, हाँ जी, एक ही मां से जन्मे थे, पर एक अपनी करनी कर करके कहां से कहां पहुंच रहा है और एक कहां से कहां पहुंच रहा है। ये सब कर्मों का ही अंतर है। चंदन मन आनंदित होता जिनवर के गुण गाने से, लाभ बहुत है ऐसा जीवन सुनने और सुनाने से। महाकवि चंदन मुनि जी महाराज कहते हैं, जिनेंद्र भगवान के गुण गाने से और उनकी कथा को सुनने सुनाने से आत्मा को बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये इनका कौन सा भाव था, तीसरा भाव था। आइए अब चौथे भाव की चर्चा कर लेंगे। धर्म दया मैं कर दया, दे मुझको सहयोग, प्रभु जीवन को प्रेम से बड़ा करेंगे लोग। मेरी रचना में यदि यद्यपि ज्यादा स्वाद, पार्श्वना
ताकि हम भगवान की कथा को आगे आगे और बढ़ा सकें। यद्यपि हमारी कथा कहने में, सुनने में, लिखने में इतना स्वाद नहीं है, पर भगवान की कथा तो क्या है, अनमोल है। स्वाद नहीं भी आए तो भी कर्मों का नाश करने वाली है, आत्मा को परमात्मा बनाने वाली है। आइए चौथे भव का वर्णन। रहते हैं हम जिसमें वो ही जम्बूद्वीप कहलाता है। महाविदेह नाम का इसमें क्षेत्र एक सुखदाता है। इसमें एक विताढ़गिरी बस नाम भारी दिखलाता है। प्राग विदेह एक विजय सुकच्छ पुकारा जाता है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ये जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है। इस द्वीप के अंदर एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह क्षेत्र है। महाविदेह क्षेत्र के अंदर 32 विजय है, यानी इस भरत क्षेत्र से भी बहुत बड़े बड़े 32 क्षेत्र और हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विजय कहा जाता है या विदेह कहा जाता है। और 32 विजयों के अंदर एक विजय का नाम है सुकच्छ। क्या नाम है? सुकच्छ। और उस सुकच्छ विजय के अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक पर्वत है, जो उस सुकच्छ विजय को 2 भागों में बांटता है। जैसे भरत क्षेत्र के अंदर वेतांडे पर्वत है, जैसे ऐरावत क्षेत्र में वेतांडे पर्वत है, ऐसे 32 की 32 विजयों के अंदर एक एक वेतांडे पर्वत होता है। तो इस सुकच्छ विजय के अंदर भी क्या है, एक वेतांडे पर्वत है। ये जो वेतांडे पर्वत होते हैं, इन पर्वतों के दोनों तरफ विद्याधरों के नगर बसे होते हैं। विद्याधर मनुष्य ही होते हैं, पर उनके पास मनुष्यों से कुछ अधिक शक्तियां होती है, मनुष्यों से कुछ अधिक वैभव होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, विद्याधर बोलते हैं। अनेक विद्याओं को धारण करने वाले। जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी का वर्णन आता है, हनुमान जी के पास आकाश में उड़ने की विद्या थी, अपने शरीर को छोटा बनाने की, अपने शरीर को बड़ा बनाने की विद्या थी। ऐसे ही इन सब विद्याधरों के पास ये विद्याएं हुआ करती हैं, और भी अनेक विद्याएं होती हैं। तो ऐसा एक विद्याधरों का नगर था जिसका नाम था तिलकपुर। नगर का नाम क्या था? तिलकपुर। उस तिलकपुर में एक विद्युत गति नाम का विद्याधर राज करता है। कौन सा राजा? विद्युत गति नाम का राजा राज करता था। और वो कैसा राजा था? कहते हैं, यहाँ चंचला स्थिरा हो गई, ऐसे होना लगा प्रतीत। नृप का नाम श्रवण से ही बस दुश्मन हो जाते भयभीत। बलि राजा साधानी सुंदर कामदेव जैसा था रूप। कुपित कभी हो जाता तब तो लगता यम का साही भूप। नगर निवासी राजा जी की महिमा मुख से गाते थे। उनको पाकर किस्मत अपनी भारी तेज बताते थे। सदाचार सच्चाई मन में नैनों में था तेज भरा। न्याय नीति का रूप निराला, मानो स्वर्ग यही उतरा। उस विद्युत गति विद्याधर की तिलकपुरी नगरी में, राजधानी में ऐसे लगता था जैसे कि चंचला स्थिरा हो गई। चंचला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह पर टिकती रही है, पर उस नगर में वो चंचला क्या हो गई? स्थिरा हो गई, कि वहां से जाने का ही नाम नहीं लेती है। क्योंकि कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा इतना न्यायवान है, सदाचारी है, प्रजा को पुत्र की तरह स्नेह करने वाला है। प्रजा भी राजा को क्या मानती है? अपना भगवान मानती है। एक एक मुख से 100 गुण गाती है। ऐसा राजा और प्रजा का प्रेम है। तो जहाँ
जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी क्या हो जाती है। लक्ष्मी से पूछा गया तुम कहाँ रहती हो, कहते जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहां तो मैं जाने का नाम नहीं लेती, मेरा मन ही नहीं करता वहां जाने का। मैं कहाँ बसती हूँ जहाँ आपस में क्या होता है, प्रेम होता है। तो उस नगरी के अंदर ऐसा अद्भुत प्रेम है कि लक्ष्मी भी वहां पे क्या हो गई, स्थिरवासी हो गई। तिलकावती नाम की रानी पुण्यवती पटरानी थी, सादा जीवन सरल हृदय था, मुख में मीठी वाणी थी, प्रतिभा की साकार सत्य की सदाचार की ज्योति थी। महिला क्या थी, महिलाओं में हीरा की एक मोती थी, लज्जा का अंजन आंखों में सदा रचाए रहती थी, कर में दान दया की मेहंदी सदा लगाए रहती थी, नहीं दासियों को आदासी कहकर कभी बुलाती थी, बहन सखी के शब्द रसीले सबको सदा सुनाती थी, सेवक जन भी माता जी ही कहकर उन्हें बुलाते थे, मुदित हृदय से आज्ञा उनकी सिर पर सदा उठाते थे, उस नगरी की सभी नारियां गीत उन्हीं के गाती थी, रानी नहीं महल की लक्ष्मी वास्तव में बतलाती थी। उस विद्याधर राजा की पटरानी थी जिसका नाम था तिलकावती। उसके विषय में श्री चंद्र मुनि जी महाराज कहते हैं कि वह पटरानी कैसी थी, पुण्यवती थी, पूर्व जन्मों में बहुत पुण्यों की कमाई करके आई थी, इसी वजह से इस जन्म के अंदर उसका जीवन कैसा था, एकदम सादा जीवन था, सिंपल सरल, मुख में हमेशा मीठी वाणी रहती थी, कभी गलती से भी कड़वा शब्द उसके मुंह से निकलता नहीं था, और सदाचार की तो मान लो ज्योति, पतिव्रत धर्म, शील धर्म उसके अंग अंग में, रोम रोम में, नस नस में समाया हुआ था। महिला क्या थी, सब महिलाओं के अंदर जैसे सब आभूषणों में हीरे और मोती अलग ही चमकते हैं, ऐसे सब नारियों के अंदर वो रानी क्या थी, अलग ही शोभा को प्राप्त होती थी। जैसे स्त्रियों को सजने संवरने का शौक होता है, उस रानी ने अपना श्रृंगार क्या बनाया था, उसकी आंखों में हमेशा लज्जा का अंजन रहता था। नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसकी लज्जा होती है। हाँ जी, एक कुदरती गुण होता है। छोटी लड़कियों को भी देखो, वो भी क्या करती है, शर्माती है, संकोच करती है। ये तो आजकल वेस्टर्न कल्चर का कुछ ऐसा प्रभाव है कि हमारे भारत की नारियों का जो सहज स्वाभाविक गुण है, लज्जा का गुण, वो आज हमारी स्त्रियों से क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। वरना तो हमारे देश की रानियां अगर कोई चेहरा भी देखना चाहे, याद है ना पद्मावती रानी, हाँ, तो कैसे दिखाया था और कैसे जोहर की आग में जल मरी थी। तो ऐसा हमारा देश महान है। तो उस रानी ने लज्जा का अंजन आंखों में लगा करके रखा था और हाथों में मेहंदी, दया और दान की मेहंदी। कोई भी आ जाए, रानी जी मेरे को ये दुख है, मेरे को ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम नहीं बन रहा, बस मुंह से निकलने की देर है और काम पूरा होने में देरी नहीं लगती थी। इतना प्रेम उसके हृदय में था कि दासियों को भी कभी दासी कहकर नहीं बुलाती थी। दासियों को भी क्या बोलती थी, बहन जरा ये काम करोगी, सखी जरा इधर आना, बहन और सखी कहकर के बुलाती थी। और जब वो रानी होकर के एक दासी को बहन बोलती है, सखी बोलती है, तो सारे दास दासियां उसको भी क्या बोलते हैं, माता जी कहकर बुलाते हैं। तो
क्योंकि आदर लिया नहीं जाता, आदर दिया जाता है, और जो आदर देता है उसे अपने आप हासिल होता है, प्राप्त होता है। ऐसी वो रानी है। और उस रानी के यहाँ क्या होता है, स्वर्ग आत्मा तज कर गज का जीव यहीं पर आता है, सवा मास नव पूरे करके सुंदर शक्ल दिखाता है, देख पुत्र को राजा रानी फूले नहीं समाये हैं, हीरे मोती लाल सुनैये भर भर थाल लुटाए हैं, पुण्य तेज की किरणें सुंदर सारे तन से निकल रही, प्यारे सुजन मनों की खुशियां देख देख कर मचल रही, इसीलिए ही किरण तेज शुभ नाम रखा है दुलारे का, बड़े यतन से पालन पोषण करते नयन सितारे का। वो गजराज का जी 8वें स्वर्ग से 17 सागर की आयु पूरी करके कहाँ आता है, इसी तिलकावती रानी के गर्भ में आता है, और 9.25 माह पूरे होने पर इस माँ की कोख से क्या लेता है, जन्म लेता है। और जैसे ही पुत्र रत्न का जन्म होता है, राजा और रानी हर्ष से फूले नहीं समाते हैं। साधारण व्यक्ति भी पुत्र के जन्म की खुशी अपनी स्थिति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के मनाता है। और ये तो कौन था, राजा था। जितनी खुशी राजा को है उससे ज्यादा खुशी प्रजा को है। पूरा ही नगर जैसे हर्ष और उल्लास से नाच उठा। बालक को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता, क्योंकि पुण्यवान बालक था, कर्मी करके आया था, पुण्य कमा करके आया था। उसके शरीर का तेज ऐसा यूं लगता था पूरे शरीर से तेज की किरणें निकल रही है। और इस वजह से माता पिता ने उसके शारीरिक रूप के अनुसार उसका नाम रख दिया किरण तेज। क्या नाम रखा, जिसके शरीर से तेज की किरणें निकल रही हैं वो कौन है, किरण तेज है। बड़ा हुआ जब पढ़ लिख करके शीघ्र योग्य हो जाता है, यौवन का उद्घाटन कर कीमत करी करी खिलाता है। विनय नम्रता सदाचार में शोभा और बढ़ाई है, पद्मावती नाम की कन्या अब उसको परणाई है। उसी समय में उस नगरी में सुरगुरु आए हैं आचार्य, उत्तम पुरुषों के आने से हो जाते हैं उत्तम कार्य। जब बालक युवावस्था को प्राप्त करता है, पढ़ लिख करके योग्य होता है, कुशल होता है, तो पद्मावती नाम की कन्या के साथ उसका क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। और एक समय उस नगरी के अंदर सुरगुरु नाम के आचार्य पधारते हैं। और जब नगर में ऐसे संत आते हैं, उत्तम पुरुष आते हैं, तो नगर की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। पता लगा जब किरण तेज को वाणी सुनने आते हैं, श्रद्धा विनय विवेक सहित कर गुरु दर्शन हर्षाते हैं। बैठ गए वे सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से, सारी दुनियादारी से मन मान मोड़ कर श्रद्धा से। जैसे किरण तेज को पता लगा कि नगर के बाहर कौन पधारे हैं, गुरुदेव पधारे हैं, सारा कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ पहुंच गया, क्योंकि अभ्यास है ना पिछले जन्म का। पहले मरुभूति के भाव में सत्संग किया, फिर गज के भाव में सत्संग किया, धर्म साधना की, अब वही चीज अट्रैक्ट करती है। हाँ, संतों का नाम ही आकर्षित करता है। बार बार कह करके पकड़ पकड़ करके लाने की जरूरत नहीं होती है। बस नाम सुनते पहुंच गया, श्रद्धा से हाथ जोड़कर बैठ गया और गुरुदेव उपदेश देते हैं। उपदेश को सुन
स्वीकार करती है और उठ उठ करके चले जाते हैं। पर किरण तेज में भी सुनवानी, दुनिया पानी जानी सब, पंच महाव्रत लेकर गुरु से संत बने लासानी तब, दुग्ध धवन उज्ज्वल मुखपंक्ति, मुख पर बड़ी सुहाती है, सुंदर तन पर श्वेत चदर फिर भारी शोभा पाती है, बड़ा कमर में चोल पट्ट भी क्या ही सुंदर सोता है, रजोहरण भी निकट रखा वह जनता का मन होता है, ध्यान लगा कर जब भी चिंतन करते थे निज आत्मा का, मानो साक्षात्कार हो गया उनको उस परमात्मा का, गुरु सेवा में रहते रहते आगम पढ़ते जाते हैं, सहनशीलता विनयशीलता अपनी बहुत बढ़ाते हैं। सब लोग तो नियम ले ले करके चले गए, पर किरण तेज कहने लगा कि अब तो मुझे सारी दुनिया क्या नजर आ रही है, वाणी नजर आ रही है। इस दुनिया में कुछ भी अपनाने जैसा नहीं है, दुनिया में कुछ भी दिल लगाने जैसा नहीं है, सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए गुरुदेव मुझे क्या प्रदान करें? दीक्षा ग्रहण कर ली है और बड़ा सुंदर शरीर, मुख पर मुखपट्टी, सफेद चादर, बड़ा सा चोल पड़ा, कांधे पर रजोहरण, हाथ में पात्रे, जो भी देखता है देखकर बड़ा प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है, ऐसे लगता है संत के रूप में भगवान के ही दर्शन हो गए हैं। और दीक्षा लेकर के गुरु चरणों में बैठकर आगम पढ़ते हैं, स्वाध्याय बढ़ाते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, अपनी सहनशीलता बढ़ाते हैं, अपनी विनय बढ़ाते हैं। बढ़ाने योग्य तो जैसे संसारी जीव अपना धन बढ़ाते हैं, ऐसे साधु अपनी सहन शक्ति, अपनी विनय, अपनी नम्रता, अपना ज्ञान, अपने गुणों में क्या करता है? वृद्धि करता है। ऐसे वृद्धि कर रहे हैं और करते करते खूब संयम का पालन कर रहे हैं। और एक दिन गुरुजी ने देखा अब ये हर प्रकार से योग्य हो गया है, उसे एकाकी विचरण की आज्ञा दे दी। एकाकी विचरण के लिए भी बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब गुरुओं से क्या मिलती है? आज्ञा मिलती है। क्योंकि समूहों में रहना और एकांत में रहना, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। जब समूह में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग होता है, एक दूसरे का साथ होता है और कम से कम सुरक्षा तो महसूस होती ही है। पर जब कोई साधक अकेला विचरण करता है तो कोई सुरक्षा, कहीं से भी कोई भी खतरा आ सकता है, कोई जंगली जानवर आ सकता है, किसी भी तरह का कोई परीक्षा उपसर्ग आ सकता है। जिसमें उन उपसर्गों को सहने की शक्ति आ जाती है, उसी को गुरुजी क्या देते हैं? एकाकी विचरण की आज्ञा देते हैं। और गुरु जी की आज्ञा लेकर किरण तेज मुनि एकाकी विचरण करने लगे। कुक्कुट सर्प नरक में दुखमय अपनी उम्र बिताता है, मर कर के हिमअद्रि गुहा में पुनः सांप बन जाता है। योजन एक प्रमाण देह की स्वच्छ कांति है आंखें लाल, जिसकी ओर नजर पड़ जाए मानो उसका आया काल। उसको नहीं किसी का डरना, उसका ही सबको डरना। जीवों का संहारक भारी बड़ा भयंकर विषधर था, कितने ही जीवों को खाता फिर भी क्षुधा न होती शांत। इधर उधर फिरने फिरने से हो जाता है जल्दी क्रांत। वो कुक्कुट सर्प का जी 5वीं नरक में 17 सागर की दुखमय आयु बिता करके वहीं पर
एक हिमअद्रि नाम का पर्वत है, जन्म लेता है सर्प के रूप में। पहले भी सर्प था, नरक में गया और अब क्या बन गया, और भी बड़ा सर्प बन गया। ऐसा भयंकर सर्प है, 1 योजन जितनी बड़ी उसकी काया है। कितनी? 1 योजन, यानी 4 कोस लंबा चौड़ा उसका क्या है, शरीर है। आंखें एकदम लाल, और देखो साक्षात यमराज का रूप है, काल का रूप है, और नरक से निकल के आया है ना, इसलिए ऐसी तेज उसको भूख लगती है, दिन भर में जितने मर्जी जीव खा ले उसकी भूख, क्योंकि नरक में जीव को कुछ खाने के लिए मिलता नहीं, और मिल भी जाए तो उनका पेट कभी भरता ही नहीं है। वो अनंत क्षुधा यहाँ पर भी लेके आया है। अब यहाँ पर भूख मिटाने के लिए और ज्यादा क्या करता है, पाप करता है। मान लो जिस जीव पे उसकी नजर पड़ गई उसका तो काल ही आ गया। ऐसा भयंकर वो सर्प है, और जिस पर्वत पर वो सर्प रहता है, संयोग की बात, किरण तेज वे मुनि वर एक दिन इसी गुफा में आते हैं, शुद्ध शांत एकांत स्थान में निश्चल ध्यान लगाते हैं। पता लगा जब दुष्ट सांप को दौड़ा भागा आया है, चिपट गया वह मुनि के तन से भारी डंक लगाया है, जगह जगह से काटा उनको, पिया उनका मीठा रक्त, दया नाम है किस चिड़िया का, पत्थर का सा था वह सख्त। जिस गुफा में उस सांप का निवास था, उसी गुफा में किरण तेज मुनि आते हैं। वहां देखते हैं कि शांत एकांत स्थान है, अपना ध्यान लगा करके खड़े हो जाते हैं, और उनके आकर के ध्यान लगाने की देर है। उस सर्प को पता चल गया, और वो सर्प वही, ये भी पिछले जन्मों के लेन देन होते हैं। जिसके साथ पिछले जन्मों का लेन देन है, अगले जन्म में वही मिलते हैं। यानी बहुत ज्यादा मित्रता है तो भी जरूर मिलेंगे, और बहुत ज्यादा शत्रुता है तो भी जरूर मिलेंगे। मित्रता है तो एक दूसरे का उपकार करेंगे, और शत्रुता है तो एक दूसरे पर वार करेंगे। तो वह सर्प वहां आता है, 1 योजन लंबी जिसकी देह है, पूरे शरीर पर लिपट गया। कैसा भारी भरकम शरीर है, और लिपट करके उसने कितनी जगह डंक लगाए, पूरे शरीर को चलनी चलनी कर डाला है। आप सोचो जरा कितनी भयंकर वेदना हुई होगी। अपनी तीखी धाराओं से स्थान स्थान पर मारे डंक, जैसे पहले खड़े हुए थे खड़े अभी भी बने निशंक। सोच रहे हैं अपने मन में इसका कोई दोष नहीं, इसीलिए इसके ऊपर कुछ मुझको करना रोष नहीं। वह डंक लगा रहा है, और वो सोच रहे हैं कि मुझे इस पर क्या नहीं करना, रोष नहीं करना, क्योंकि ये तो इस जीव का स्वभाव है। ये अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, और मुझे अपने स्वभाव के अनुसार क्या रहना है, शांत रहना है। मरना एक बार होता है, चाहे कल हो चाहे आज, जिससे कर्ज लिया है वह तो मूल्य सहित मांगेगा ब्याज। मेरा पूरा उपकारी है सांप नहीं मेरा दुश्मन, अप्पा कूड़ सामली मेरी मेरी अप्पा नंदनवन। शांत भावना द्वारा अपने मन को शुद्ध बनाया है, विद्युत अनशन ग्रहण किया है, ज्ञान शुक्लतम जाया है। मुनि जी विचार करते हैं, मरना तो एक दिन है ही, चाहे आज मरे और चाहे कल मरे, मरना तो है ही। जिससे कर्ज ले रखा है उसको तो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा ही। मैंने जरूर इससे कर्ज ले रखा होगा,
भी चल करके आ गया, मेरे से क्या ले रहा है? अपना कर्ज वापस ले रहा है। सांप तो मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। ध्यान देना, ये बातें केवल धर्म ही सिखाता है। हाँ जी, ये ज्ञान केवल धर्म ही देता है और कोई संसार में ये ज्ञान। दुनिया तो क्या सिखाती है? आजकल तो माई भी अपने बच्चों को सिखाती है, तो थप्पड़ खा करके आ गया, उसने एक थप्पड़ मारा, तेरे को 2 मारने चाहिए। आजकल तो माँ भी बेटे को यही सिखाती है, पर धर्म कहता है कि मारने वाला तेरा दुश्मन नहीं है। मेरी आत्मा ही नंदन वन है, मेरी आत्मा ही कूटशालिनी वृक्ष है। आत्मचिंतन करते करते संखारा ग्रहण कर लिया, शुक्ल ज्ञान जाने लगे। चंदन ज्योति जन्मता वर्णन हुआ रसायन, समता का सुख शांति का देखा बड़ा कमाल। क्रोध किया किंचित नहीं, मान लिया उपकार। चंदन कहते हैं इसे सात्विक शुद्ध विचार। पार्श्वनाथ होगे स्वयं किरण तेज मुनिया, समता करुणा शांति की पड़ती सच्ची छाप। चंदन वामानंद तू है सर्वत्र प्रसिद्ध, मिलती तेरे नाम से 8 सिद्धियों रिद्ध। इस प्रकार प्रभु पार्श्वनाथ जी के इस चौथे भोग का क्या होता है? अर्थ होता है। और प्रभु पार्श्वनाथ जी का ये जीव चौथे भोग में हमें यही बताता है, ऐसा कठिन परिचय आने पर भी उन्होंने क्या नहीं किया? किंचित मात्र भी क्रोध नहीं किया। और हम अपने शुद्ध सात्विक विचार रखे। इन विचारों का इनको अगले भोग में क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, और उस दर्द को अपनी करनी का दंड मिलेगा। वो क्या मिलेगा? आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। ये किरण तेज मुनि भी आने वाले समय में क्या बनेंगे? तेज में तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी बनेंगे। चंदन मुनि जी कहते हैं, हे वामानंद, तुम सर्वत्र प्रसिद्ध हो। तुम्हारा नाम लेने मात्र से, तुम्हारी कथा सुनने सुनाने से 8 सिद्धि और 9 रिद्धियों की प्राप्ति होती है। बोलिए महामंगलकारी कल्याणकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ